फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुशली। आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आपने अखबारों में, टीवी में या अन्य स्थानों में अनेक बार ओमेगा 3 का नाम सुना होगा या पढ़ा होगा। क्या आपको पता है ओमेगा 3 है क्या? नहीं ना। ओमेगा 3 एक फैटी एसिड है। वास्तव में ये एक ऐसा पोषक तत्व है जो आपको कई तरह के फ़ायदे पहुंचाता है। दोस्तों असल में ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। हो सकता है आपको इसके गुण के बारे में भी पहली बार आप सुन रहे हो। अगर सही में ऐसा है तो आपको ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी कमी से बहुत गंभीर नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों इसी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। हम सब कुछ बताएंगे ओमेगा 3 के बारे में। दोस्तों हमारे चैनल का मोटिव है कि एक ही जगह आपको सारी जानकारी मिल जाए, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड के सिम्टम्स क्या हैं, उसकी कमी के, उसके नुकसान क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, और इसकी सोर्सेस क्या हैं, इसकी शाकाहारी सोर्सेस क्या हैं, मांसाहारी, वेज, नॉन वेज सोर्सेस क्या हैं। सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। नहीं तो दोस्तों आप दूसरी वीडियो को ढूंढेंगे कि सिम्टम्स कहाँ हैं, सोर्सेस क्या हैं। दोस्तों इसलिए सारी जानकारी सब कुछ हमने इसी वीडियो में डाला है। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएं। हमेशा हेल्दी रहें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी बॉडी में, शरीर में वसा यानी फैट के कई रूप मौजूद होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड इन्हीं में से एक प्रकार है। यह आपके मस्तिष्क और आँखों के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों माँ के गर्भ में बच्चे के दिमाग के निर्माण में ओमेगा 3 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसके अलावा ओमेगा 3 आपको हृदय संबंधित रोग व अन्य कई बीमारियों से भी दूर रखने में मदद करता है। दोस्तों इसकी उपयोगिता का कारण आपके ओमेगा 3 के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओमेगा फैटी एसिड क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इसके सोर्सेस क्या हैं, और आपको कितना ओमेगा 3 आपकी डेली लाइफ में ज़रूरी, हम आपको सब कुछ बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले जानना ज़रूरी है ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड एक छोटा करके ओमेगा 3 कहा जाता है। ये मानव शरीर के लिए ज़रूरी फैटी एसिड में से एक होता है। शरीर में ये प्राकृतिक रूप से नहीं बन पाता, इसलिए इसको आहार, डाइट में शामिल करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड पॉली अनसैचुरेटेड वसा के रूप में है। पॉली अनसैचुरेटेड वसा शरीर के लिए ज़रूरी होता है। इसमें शरीर को किसी तरह का नुकसान नहीं होता। ओमेगा 3 तीन प्रकार के होते हैं। दोस्तों पहला है ALA अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड, दूसरा है DHA डिकोसाइकोएक्सनाइटिक एसिड, EPA इकोसोफ्टेनाइटिक एसिड। ALA मुख्य रूप से पौधों में पाया जाता है, जबकि DHA और EPA मांसाहार से मिलता है। शरीर की कार्य प्रणाली के लिए ओमेगा फैटी एसिड की आवश्यकता होती है। दोस्तों तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड वसा युक्त मछली के तेल, अलसी के बीज, अलसी के तेल और अखरोट जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे ओमेगा 3 की कमी के लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं। दोस्तों शरीर में, बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी के सिम्टम्स, लक्षणों में नींद की कमी होना है, भंगूर, नाखून बेजान, त्वचा और बालों का झड़ना, कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता में कमी होना, विकास में कमी होना, पीरियड्स तथा आँखों से संबंधित परेशानियां, कमज़ोर इम्यूनिटी होना, जोड़ों में दर्द आदि शामिल है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी के कारण क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी का सबसे बड़ा कारण होता है आपकी डाइट ओमेगा 3 से भरपूर चीज़ों का ना होना शरीर में इसकी कमी से जुड़े कुछ सिम्टम्स पैदा करते हैं। इसके अलावा कुछ डाइट प्लान आपको इस कमी का शिकार बना सकते हैं। उदाहरण के लिए रेड मीट, पोल्ट्री लेने से ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने से रोकता है। साथ ही जिन लोगों को फैट नहीं पचता उनमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी के लक्षण देखे जाते हैं। दोस्तों
दोस्तों अब हम आपको बताएंगे ओमेगा 3 के हेल्थ बेनिफिट, इसके फ़ायदे। तो सबसे पहला फ़ायदा है आँखों के लिए दोस्तों, इसमें होता है डीएचए, जो मस्तिष्क और आँखों के लिए ज़रूरी होता है। ओमेगा 3 का ही एक प्रकार होता है दोस्तों, ये मस्तिष्क और आँखों के रेटिना के लिए ज़रूरी होता है। जब आप पर्याप्त मात्रा में डीएचए नहीं लेते तो इससे आपकी आँखों को नुकसान होता है। ज़रूरी बात यह है कि अधिक मात्रा में ओमेगा 3 लेने से मैक्यूलर डिजनरेशन का जोखिम कम हो जाता है। मैक्यूलर डिजनरेशन आँखों की समस्या में से एक है। इसमें आपको धुंधला दिखाई देता है या दिखना कम हो जाता है दोस्तों अगला जो फ़ायदा है वो है स्किन यानी त्वचा के लिए। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी त्वचा को मुलायम, नमी से युक्त और झुर्रियाँ युक्त रखता है। त्वचा को डिहाइड्रेट होने से बचाता है, ये मुहासे को आने से रोकता है। इतना ही नहीं, ये सूरज की रोशनी से त्वचा पर होने वाले नुकसान से भी आपकी प्रोटेक्शन करता है दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड से डिप्रेशन और चिंता दूर होती है। मानसिक विकार का सबसे आम प्रकार अवसाद डिप्रेशन है। दोस्तों जो लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड का यूज़ करते हैं उनको डिप्रेशन, चिंता होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं दोस्तों। इसलिए आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड डालें, जिससे आपको अवसाद या चिंता होने की संभावनाएं ना हो। दोस्तों पीरियड क्रम्स को कम करता है। दोस्तों मासिक धर्म का दर्द आपके पेट के निचले हिस्से में होता है, अक्सर आपके पीठ के निचले हिस्सों और जांघों तक फैलता है। ये आपके जीवन की गुणवत्ता की इम्पोर्टेंस को भी इफ़ेक्ट करता है दोस्तों जो महिलाएं सबसे अधिक ओमेगा 3 का यूज़ करती हैं उन्हें मासिक धर्म में हल्का दर्द होता है दोस्तों अगला जो फ़ायदा है मोटापे को कम करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी मददगार साबित होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड मोटापा कम करने में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है दोस्तों अच्छी नींद बेहतरीन हेल्थ की नींव होती है। मोटापा, डायबिटीज़, डिप्रेशन सहित कई बीमारियों की नींद की कमी से जोड़ा जाता है दोस्तों। ओमेगा 3 फैटी एसिड बच्चों में नींद की समस्या, अडल्ट में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों ओमेगा 3 के यूज़ करने से आपको नींद की प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी में बच्चे के मस्तिष्क के निर्माण में बहुत मददगार होता है दोस्तों। ओमेगा 3 फैटी एसिड बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मस्तिष्क में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 40% और आँख के रेटिना में 60% का हिस्सा होता है दोस्तों। डीएचए ओमेगा 3 का एक प्रकार होता है, इसलिए बच्चों को डीएचए से समृद्ध फार्मूला देने से उनकी आँखों की रोशनी बेहतर की हो सकती है दोस्तों। गर्भावस्था के दौरान ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने से बच्चों के कई तरह के फ़ायदे होते हैं, जैसे दिमाग तेज़, मिलनसार होना। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड से दिल के हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें ट्राइग्लिसराइड, रक्त में पाए जाने वाला वसा ओमेगा 3 ट्राइग्लिसराइड को कम करने में बड़ा कारण होता है। आमतौर पर ओमेगा 3 इसको 15 से 30% कम कर सकता है। रक्तचाप ओमेगा 3 उच्च रक्तचाप बीपी वाले लोगों के लिए रक्तचाप स्तर कम करने में मददगार होता है दोस्तों। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ओमेगा 3 एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल स्तर को बढ़ाने में मददगार होता है दोस्तों। तो रक्त के थक्के ओमेगा 3 रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स को एक साथ चिपकाने से रोकता है। यह हानिकारक रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया को कम करने में मदद करता है। प्लग धमनियों के हेल्थ की क्षति को मुक्त रखने में भी मदद करता है दोस्तों। सूजन ओमेगा 3 के कारणों को कम करने का कार्य करता है दोस्तों। ये हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है दोस्तों। ऑटो इम्यून डिसीज़ प्रतिरक्षा तंत्र स्वस्थ कोशिकाओं को ख़राब समझकर उन्हें नष्ट करने लगता है। डायबिटीज़ टाइप 1 इस समस्या का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसमें आपकी प्रतिरक्षा तंत्र यानी ऑटो इम्यून आपके पेनक्रियाज में इंसुलिन बनने वाली कोशिकाओं पर हमला करता है दोस्तों ओमेगा 3 लेने से आपका ऑटो इम्यून डिसीज़ होने का ख़तरा बहुत कम हो जाता है दोस्तों। ओमेगा 3 लूप्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन रोग, सोरायसिस से इलाज में मदद करने में ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है दोस्तों ओमेगा 3 से अल्जाइमर रोग के ख़तरे काफ़ी कम होते हैं दोस्तों। उम्र बढ़ने के कारण मस्तिष्क की काम करने में गिरावट आ जाती है दोस्तों। ओमेगा 3 युक्त डाइट लेने से बढ़ती उम्र में कमज़ोर याददाश्त और अल्जाइमर जैसा रोग का जोखिम काफ़ी कम हो जाता है दोस्तों। जो लोग फैटी मछली खाते हैं उनकी याददाश्त काफ़ी तेज़ होती है दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड का काम हाई ब्लड प्रेशर को कम करना और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल के लेवल को बढ़ाना भी है। रक्त के थक्के जो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड इसको बनने से रोकता है। इसके साथ ही ये सूजन को कम करता है और धमनियों के कार्य को गतिशील भी रखता है दोस्तों
दोस्तों आज कई लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया से पीड़ित होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है, हड्डी की शक्ति में सुधार लाता है। इससे ऑस्टियोपोरोसिस का जोखिम कम होता है। ये गठिया से भी मदद करता है। ओमेगा 3 की खुराक लेने वाले मरीजों के अनुसार ये जोड़ों के दर्द में कमी भी लाता है, मांसपेशियों में मजबूती देता है। इतना ही नहीं, ये पीठ दर्द, जकड़न आदि परेशानियों से भी राहत दिलाता है। दोस्तों जोड़ों के दर्द से भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है अगर आप ओमेगा 3 की डाइट या सप्लीमेंट लेते हो। दोस्तों अस्थमा, कफ, सांसों का उखड़ना, सांस लेते समय घरघराहट की आवाज़ आना फेफड़े से जुड़ी एक क्रोनिक बीमारी है। ये फेफड़ों के संक्रमण और सूजन के कारण होती है। छोटे बच्चों में अधिक देखी जाती है। दोस्तों शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की पर्याप्त मात्रा से छोटे और किशोर अवस्था में बच्चों में अस्थमा में काफ़ी आराम मिलता है। दोस्तों लीवर में फैट कम करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। दोस्तों ये लीवर को फैटी होने से रोकने में मदद करता है। दोस्तों इसके साथ ही लीवर की सूजन को भी कम करने में मदद करता है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे आपको रोज़ाना कितनी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड की ज़रूरत होती है। दोस्तों जो शिशु होते हैं 12 महीने के, उन्हें 0.05 किलोग्राम ओमेगा 3 की ज़रूरत होती है। बच्चे 1 से 3 साल का 0.7 ग्राम, बच्चे जो 4 से 8 साल होते हैं उनको 0.9 ग्राम, लड़के जो 9 से 13 साल होते हैं 1.2 ग्राम, लड़कियाँ 9 से 13 साल में 1.0 ग्राम, युवक जो 14 से 18 साल होते हैं 1.6, युवतियाँ जो होती हैं 14 से 18 साल उनको 1.1 ग्राम ज़रूरत होती है। दोस्तों पुरुष जो 19 से 50 साल तक के होते हैं उन्हें 1.6 ग्राम, और महिलाएं जो 19 से 50 साल तक के होती हैं उन्हें 1.1 ग्राम, और पुरुष जो 50 साल से अधिक होते हैं उन्हें 1.6 ग्राम, महिलाएं जो 50 साल से अधिक होती हैं उन्हें 1.1 ग्राम, और गर्भवती महिलाओं के लिए 1.4 ग्राम, और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 1.3 ग्राम की ज़रूरत रोज़ाना डाइट में होनी चाहिए। दोस्तों हम आपको बताएंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड के सोर्सेज। सबसे पहले हम शाकाहारी यानी वेजिटेरियन सोर्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अलसी, सोयाबीन का तेल, सरसों, मेथी के बीज, काला चना, लाल राजमा, सहजन की पत्तियां, पालक, अखरोट, खोया आदि में ओमेगा 3 काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों अलसी में 12.96 ग्राम, अखरोट में 8.71 ग्राम, सरसों के बीज में 3.34 ग्राम, सफ़ेद सोयाबीन में 1.3 ग्राम, मेथी के बीज में 1.08 ग्राम, काले चने में 0.6 ग्राम, लाल राजमा में 0.5 ग्राम, सहजन की पत्तियों में 0.4 ग्राम, दोस्तों खोया में 0.2 ग्राम, पालक में 0.2 ग्राम ओमेगा 3 पाया जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे ओमेगा 3 के मांसाहारी सोर्स के बारे में। दोस्तों सैल्मन मछली, गोमांस आदि ओमेगा 3 का मुख्य मांसाहारी सोर्स है। पकाया हुआ गोमांस में 85 ग्राम, 0.04 ग्राम, और सूखे सैल्मन में 85 ग्राम और 0.04 ग्राम ओमेगा 3 पाया जाता है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड के और कौन कौन से सोर्स हैं। दोस्तों ओमेगा 3 के और सोर्स हम आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों अखरोट, ओमेगा 3 पाने के लिए आप अखरोट का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों करीब 7 अखरोट से आपको लगभग 2542 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड प्राप्त होता है। ओमेगा 3 के अलावा अखरोट में कई तरह के पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में मैग्नीशियम, कॉपर, विटामिन ई पाया जाता है। दोस्तों अलसी के बीज ये शरीर के लिए बहुत यूज़फुल होता है। ओमेगा 3 की ज़रूरत पूरा करने के लिए आप अपने डाइट में अलसी के बीजों को शामिल कर सकते हो। दोस्तों 1 चम्मच अलसी के बीज में करीब 1597 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 के अलावा इसमें विटामिन ई और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। दोस्तों सोयाबीन में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड मौजूद होते हैं। सोयाबीन की 100 ग्राम की मात्रा से ओमेगा 3 की लगभग 1443 मिलीग्राम ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा सोयाबीन से आपको कई तरह के विटामिन, खनिज मिलते हैं। दोस्तों सोयाबीन में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन के, फोलेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम का ये मुख्य सोर्स माना जाता है। दोस्तों अगला है फूल गोभी। 100 ग्राम फूल गोभी से करीब 37 मिलीग्राम ओमेगा 3 मिलता है। फूल गोभी से मैग्नीशियम, नियासिन और पोटेशियम के अलावा अन्य पोषक तत्व भी फूल गोभी में पाए जाते हैं। दोस्तों सैल्मन मछली ओमेगा 3 से सबसे अधिक समृद्ध मछलियों में गिना जाता है। 100 ग्राम सैल्मन मछली से आपको करीब 2260 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड आप ग्रहण कर सकते हो। इससे न सिर्फ ओमेगा 3 बल्कि प्रोटीन, विटामिन B5, मैग्नीशियम और पोटेशियम भी मिलता है।
दोस्तों अगली ही टूना मछली। टूना की कई तरह की प्रजातियां होती हैं जिनमें ओमेगा 3 की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। जिसमें ओमेगा 3 अधिक मात्रा में होता है आपको उसी प्रजाति की मछली को लेना चाहिए दोस्तों। 285 ग्राम टूना से आपको करीब 1414 मिलीग्राम ओमेगा 3 मिलता है। ये मात्रा मछली की प्रजाति के आधार पर अलग अलग हो सकती है। दोस्तों अंडे में प्रोटीन, कई तरह के विटामिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है। आप अपने डाइट में अंडों को शामिल कर सकते हो। एक अंडे से आपको करीब 225 मिलीग्राम फैटी एसिड मिलता है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें, फिर आप अपनी डाइट में अंडे को शामिल कर सकते हो। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे ओमेगा 3 कैप्सूल आपको कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी सप्लीमेंट माना जाता है। ये आपके शरीर और दिमाग दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके इस्तेमाल से आपकी आँखों की रोशनी में भी मददगार होता है। दोस्तों इनका इस्तेमाल जॉइंट पेन में भी आराम पहुँचा सकता है। इसे बॉडी बिल्डर भी लीन मसल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड कैप्सूल इसे महिला और पुरुष दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मौजूद EPA और DHA फैटी एसिड आपके दिमाग, दिल और आँखों के लिए फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड हार्ट और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। दोस्तों आप दिन में 1 से 2 बार ओमेगा 3 के कैप्सूल ले सकते हो। ये आपकी लाइफ स्टाइल को एक्टिव बनाने में काफ़ी मददगार है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे ओमेगा 3 के नुकसान, ओमेगा 3 के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। दोस्तों जैसे हर चीज़ के हमने आपको फ़ायदे बताए, हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो थोड़े बहुत नुकसान भी होते हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि इसके साइड इफ़ेक्ट भी हम आपको बताएं। दोस्तों ओमेगा 3 आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कई मामलों में ये आपको नुकसान भी पहुँचा सकता है। जैसे मरकरी युक्त मछली का यूज़ करने से गर्भवती महिलाओं को बचना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे की हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों ओमेगा 3 को किसी भी रूप में बिना डॉक्टरी सलाह के लेने से बचना चाहिए। दोस्तों ओमेगा 3 के साइड इफ़ेक्ट को इस तरह है। दोस्तों रक्तस्राव होने का खतरा अधिक हो जाता है। कई मामलों में ओमेगा 3 युक्त दवाओं के सेवन से आपको रक्त संबंधी विकार होने का खतरा रहता है। दोस्तों इससे रक्त के पतले होने की संभावनाएं होती हैं। ओमेगा 3 आपकी आंतों से संबंधित प्रॉब्लम का कारण भी बन सकता है। दोस्तों मछली के तेल का पूरक सप्लीमेंट लेने से आपकी अजीब, मचलाना, मुँह खराब, स्वाद रहने की समस्या भी हो सकती है। एसिडिटी, डकार, पेट फूलना, सीने में जलन की शिकायत भी हो सकती है। दोस्तों ओमेगा 3 के पूरक लेने से आपका BP लो हो सकता है। लो ब्लड प्रेशर की दवा लेने वाले व्यक्तियों को इससे थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। दोस्तों मछली के तेल से बनी दवाओं को लेने से आपके शरीर में रक्त शर्करा यानी शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ता है। डायबिटीज़ की दवा के साथ ओमेगा 3 लेने से आपको नुकसान पहुँच सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो आपका शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ता है। दोस्तों ये था हमारा वीडियो ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। हमने आपको सब कुछ बताया दोस्तों, वो भी ऑल इन वन वीडियो में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।